माई फीलिंग्स इज ऑल्सो बेटर दिस भागवत कथा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। मेरे विचार बहुत अच्छे हैं। आपके मुखारविंद से जो रसपान कर रहा हूँ भागवत का, उसको श्रवण करते करते मेरी तृष्णा बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही। तृष्णा बढ़नी चाहिए, प्यास बढ़नी चाहिए। वो प्यास ही क्या जो बुझ जाए। प्यास कभी बुझनी नहीं चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। बढ़ने का नाम ही तो प्रेम है। बोली सच्चिदानंद भगवान। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक सुंदर चरित्र सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में कृतमाल नदी का वर्णन किया गया है। सत्यव्रत मनु महाराज की कथा है। हर 28 युग होने के पश्चात एक मनु का जन्म होता है। मनु महाराज का कभी भी मृत्यु नहीं होता। परमात्मा मनु को हमेशा बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का राजा अगर कोई है, पृथ्वी का भार अगर किसी ने संभाला है तो वो है मनु। और शत्रुपा महारानी, जिसके 1000 रूप है, 100 रूप है, 100 रूपों वाली शत्रुपा को और मनु को आज पूरा विश्व कोटि कोटि वंदन करना है। सत्यव्रत मनु महाराज का एक नित्य नियम था। रोज पितरों के नाम से वो तर्पण करते थे कृतमाल नदी में। एक दिन तर्पण कर रहे थे। तर्पण करते करते एक छोटा सा मछली का बच्चा उनके हाथ में आ गया। तो महाराज जी ने कहा, अरे 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 ये क्या हो गया? मछली का बच्चा कैसे हाथ में आ गया? उसको पानी में छोड़ दिया। फिर वापस तर्पण करने लगे। वापस मछली का बच्चा हाथ में आ गया, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर वापस अपने आप को शुद्ध किया और तर्पण करना प्रारंभ किया, तो वापस वो आ गया। अब वापस ना छोड़ दिया जाए, इसलिए मत्स्य ने आज कह दिया, बोले राजा, हे महात्मन, सावधान। देखा, अरे ये मछली का बच्चा तो बोलने लगा। तो बोलने वाला बालक है, बोलने वाला मच्छर। कहा, क्यों सावधान कर रहे हो? बोले, मैं तुम्हें नहीं सावधान कर रहा हूं, मैं अपने आप को सावधान कर रहा हूं, क्योंकि मेरे प्राण मुसीबत में है, मैं संकट में हूं। राजन सावधान, मुझे अब मत छोड़ना जल में, वरना मेरी मृत्यु का पाप तुझे लगेगा। क्योंकि इस जल में जो हिंसक जीव रह रहे हैं, मुझे उनसे डर लग रहा है, भय लग रहा है। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने साथ ले चलो। तो भगवान का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए आज सत्यव्रत मनु महाराज ने उसे कमंडल में डाल लिया, अपने राजमहल में ले आए। राजमहल में एक ही दिन हुआ तो वो मत्स्य बहुत बड़ा हो गया, कमंडल छोटा पड़ गया। कमंडल से निकाल करके जो राजमहल में सरोवर बना है उसमें डाल दिया। दूसरे दिन वो सरोवर भी छोटा पड़ गया, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद में वहां से निकाल करके गांव की नदी में छोड़ दिया गया। नदी भी छोटी पड़ गई, इतना बड़ा हो गया। फिर उस मत्स्य ने कहा कि राजन, पुनः सावधान कर रहा हूँ, सावधान, मुझे यहाँ से ले जा करके सागर के उदर में छोड़ दिया जाए। तो अब सागर में छोड़ने के लिए तैयारी की जा रही है और मत्स्य नारायण बहुत प्रसन्न है। सागर में जब इनको छोड़ा जा रहा था तो मत्स्य ने कहा कि हे राजन, तुमने मेरी रक्षा की है बाल रूप से लेकर के युवा रूप तक। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि आज से 7वें दिन जो पृथ्वी पर प्रलय होगा, उस समय, उस संकट की घड़ी में तू मेरी याद करना, मैं तुझे बचाने जरूर आऊंगा। परमात्मा का स्मरण करके मत्स्य को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया और 7 दिनों तक ठाकुर जी के नाम का भजन किया। क्यों? क्योंकि मत्स्य ने कहा है कि 7 दिन के बाद प्रलय आने वाला है। हमको भी मालूम है कि हम जिस युग में जी रहे हैं ये घोर कलयुग है। तो इस घोर कलयुग से बचने के लिए केवल एक ही पाश है मानव जाति के पास, और वो है नाम स्मरण। कबीरदास जी, बाबा जी कहते हैं, धूमधाम में दिन गया, सोचत हो गई शाम। धूमधाम में दिन गया, सोचत हो गई शाम।
जननी हो गई मात, जगत में जननी हो गई मात। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धूमधाम में दिन गया, सोचत हो गई शाम, एक घड़ी हरि ना भजा। तो ऐसे जीव को जन्म देने वाली माँ माँ नहीं है, वो बांझ है। उसने कोई बेटा नहीं जाया है, वो बांझ है। कौन माता बांझ कही गई है? जिसका बालक कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, कभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, पूजा व्रत उपवास नहीं करता, ऐसे जीव को जन्म देने वाली माँ बांझ कही गई है। कलियुग का केवल एक ही पार है और वो है नामस्मरण। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना हम पूजा व्रत करेंगे, जितनी हम भक्ति करेंगे, जितना हम भजन करेंगे, जितना हम कीर्तन करेंगे, उतनी जल्दी हम भव सिंधु पार लगेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान। एक बार एक ऋषि के आश्रम में बहुत सारे साधक दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य दीक्षा ले रहे थे। तो एक दिन गुरु महाराज ने कहा, बोले बहुत वर्षों से आप इस आश्रम में दीक्षा ले रहे हो, तो क्यों ना मैं आज आप लोगों की परीक्षा लूं कि आप लोगों ने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, आपके अंदर शालीनता सज्जनता है या नहीं। क्योंकि जिसके अंदर सज्जनता है वही भगवान की कथा को समझ सकता है। क्रूर व्यक्ति कभी भी भगवान की कथा को समझ नहीं सकता। जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर सज्जनता है, जिसके अंदर शालीनता है, जो विवेकी है, वही भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ सकता है। तो अब सज्जनता किन में होती है? सज्जनता और क्रूरता का प्रमाण आज साधक को देना है गुरु के आश्रम में। तो सब साधकों को बुलाया गया और गुरु महाराज ने कहा, बोले बालक को देखो, मेरा मुख मैं खोल रहा हूँ, मेरे मुख में झांक करके देखो कितने दांत शेष हैं। अब बालकों ने गुरु महाराज के मुख में झांक करके देखा तो एक भी दांत दिखाई नहीं दिया। महाराज जी आपके मुख में एक भी दांत नहीं है। अरे चलो दांत नहीं है तो क्या हुआ, फिर आपको मेरे मुंह में क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले आपके मुंह में एक जीभ दिख रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस मुख में सबसे पहले कौन आया? कौन आया? मुंह में सबसे पहले कौन आया? दांत आए कि जीभ आई? हैं? दांत आए? क्या आई? हाँ, जीभ आई। ये जो जीभ है ना, ये 50 ग्राम की है, जिसका नाम मैंने रखा है लीलाबाई। अब किसी बहन का नाम अगर लीला होगा तो बुरा मत मानियो। ये लीलाबाई हर 5-5 मिनट में लीला करती है शब्दों की, और हर चीज से आपको अवगत कराती है, खट्टे से, मीठे से, कड़वे से, खारे से, हर चीज से। तो सबसे पहले कौन आया? मुख में जीभ आई। तो फिर दांत सबसे पहले कैसे चले गए? पहले जो आया है उसको जाने का अधिकार भी पहले होना चाहिए, लेकिन दांत इसलिए पहले चले गए क्योंकि दांतों का स्वभाव क्या है? काटना, कुरेदना, छेदना। बराबर? दांत क्रूरता से भरे हुए हैं। जो क्रूर बनेगा वो जल्दी इस संसार से पतन पालेगा। और जीभ का स्वभाव कैसा है? नरम है, सौम्य है, विनम्र है, सुंदर है। जो भी है उसको वो व्यक्त कर देती है, मन में कुछ नहीं रखती, जो है वो सब बोल देती है। तो जीव के जैसा स्वभाव लेकर के अगर दुनिया में जियोगे, हर चीज को अपना लोगे, कड़वे को भी, खट्टे को भी, मीठे को भी, संसार जो कुछ देगा, ठाकुर जी जो कुछ देंगे उसे आप अपना लोगे जीव की तरह, तो शरीर के साथ अनंत काल तक जियोगे, अनंत काल तक संसार के वस्तुओं का उपभोग करोगे।
इसीलिए कहा नारिकेले समाकारा दृश्यन्तु खलु सज्जना बहिरेव च मनोहारा बद्रिरेव च काकारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नारिकेले समाकारा दृश्यन्तु खलु सज्जना, इसका मतलब यह है नारियल जो होता है वो सज्जनता का सूचक होता है। सज्जन पुरुष नारियल के जैसे होते हैं, इसीलिए तो हर मंदिर में, हर धर्म में, हर पंथ में बिना नारियल के भगवान की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नारियल के अंदर सबसे बड़ा गुण है। नारियल ऊपर से भले दिखता कठोर है, लेकिन अंदर से एकदम सुंदर, साफ सुथरा, शीतल, सौम्य, पवित्र है। और जो अंदर से साफ है, अंदर से सुंदर है, अंदर से निर्मल है, वो भगवान को अच्छा लगता है। ऐसे होते हैं सज्जन लोग। और बहिरेव च मनोहारा बद्रिरेव च काकारा, इसका मतलब है बेर। बेर को संस्कृत में बहिरेव कहते हैं। बेर जो होता है ना, वो ऊपर से बड़े ही नरम होते हैं और अंदर से एकदम कठोर होते हैं। कई लोग जिसको हम दोगला भगत कहते हैं, जो ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते लेकिन अंदर उनके जमाने भर का जहर भरा होता है, तो ऐसे लोगों को क्रूर कहा, बेर कहा, बेर कहा। तो बेर बन करके जियोगे तो जल्दी संसार से पतन पाता। इसीलिए सज्जन बन करके जिए, सज्जनता को धारण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। नामस्मरण किया 7 दिन तक राजा ने, और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय आया, जल का विराट रूप लेकर के चारों तरफ पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, जलमग्न पृथ्वी हो गई। उस समय मनु महाराज ने भगवान नारायण को पुकारा, भगवान श्री हरि को पुकारा, और भगवान श्री हरि आए और आज उस विकट परिस्थिति से मनु महाराज की रक्षा की और उनको भव सागर पार ले गए। और मनु महाराज ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण सरदार मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण सरदार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। मत्स्य नारायण प्रभु ने मनु महाराज की रक्षा की, भव सागर से पार ले गए और हैग्रीव दानव का मत्स्य रूप में परमात्मा ने वध किया, 4 वेदों की रक्षा की और वेद आज पूरे ब्रह्मांड का पोषण करने लगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले कि अब एक ऐसे चरित्र को मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर के बहुत ही सुंदर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, आप सब एकादशी का व्रत करते हैं? 11 का व्रत करते हैं कि नहीं? कितने लोग 11 करते हैं? हाथ उठाइए तो। 11 का व्रत कितने लोग करते हैं? बस इतने ही लोग 11 करते, बाकी कोई नहीं करते। हरे राम 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 राम। फिर स्वर्ग में कैसे जाओगे अगर 11 का व्रत नहीं करोगे तो? मानव जीवन लेकर के आए हैं तो 11 का एकादशी का व्रत तो करना पड़ेगा भैया। नहीं 12 महीने कर सको तो कम से कम 4 महीने तो कर लो। कोई व्रत मत करो लेकिन 11 का व्रत जरूर करो। अगर नहीं करते हो तो भगवान स्वर्ग में आने नहीं देगा, लात मार के भगा देगा बाहर। क्योंकि स्वर्ग में अगर एंट्री चाहते हो तो अभी से बुकिंग करनी पड़ेगी। और स्वर्ग में बुकिंग के लिए एकादशी का व्रत है पृथ्वीवासियों के लिए। कोई व्रत मत करो, क्योंकि वैष्णव वही है जो एकादशी का व्रत करता है। और आपको मालूम है एकादशी का व्रत इस पृथ्वी पर सबसे पहले किसने किया? हम सबको 11 का व्रत किसने दिया? जिसने दिया उस महापुरुष की कथा अब चालू हो रही है। जिसने पृथ्वीवासियों को व्रत करना सिखाया वो महापुरुष थे अम्बरीश राजा। मनोपुत्र नभग के यहाँ पर नाभाग नाम के पुत्र हुए और नाभाग नाम के राजा के यहाँ पर अम्बरीश नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो बचपन से कांकरोली में विराजमान द्वारिका नाथ के बहुत बड़े सेवक हैं। बचपन से 5 वर्ष की अवस्था से जो केवल एक ही नाम का स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, केवल एक ही मंत्र का उच्चारण करते बचपन से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चक्रवर्ती सम्राट बने राजा अम्बरीश। 12 वर्ष तक इन्होंने 11 का व्रत किया। कितने बरस? 12 बरस। 12 बरस तक 11 का व्रत किया बिना कुछ खाए पिए। केवल एक प्याला भर जल पीते थे। दूसरे दिन उसमें तुलसी का पत्ता डालते थे और उपवास को खोलते थे। निर्जला एकादशी का व्रत इन्होंने 12 साल तक किया बिना कुछ खाए पिए। भूखा भी रहते दिन भर, प्यासे भी रहते दिन भर।
ऐसी कठिन साधना की अम्बरीश राजा ने 12 वर्षों तक स्वयं अपने हाथ से भगवान की मूर्ति का जलाभिषेक करते, ठाकुर जी का श्रृंगार करते, मंदिर में पोछा लगाते, मंदिर में झाड़ू लगाते। अब आप बताओ, वो तो राजा थे, तो राजा के पास क्या नौकर चाकरों की कमी थी? हजारों नौकर थे, एक को आवाज लगाते तो 10 खड़े हो जाते। लेकिन नौकरों से कभी भी अपने भगवान का काम नहीं कराते थे, स्वयं राजा होकर के अपने देवी देवताओं का काम खुद करते थे। पवित्र जीवन जीते थे। 1000 तुलसी दल की मंजूरियों से नित्य ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी से बहुत प्यार करते हैं ठाकुर जी, बहुत प्रेम करते हैं, और बिना तुलसी दल के वो कोई भी संसार की वस्तु स्वीकार नहीं करते। इतना प्रेम करते हैं तुलसी मैया। बोली सच्चिदानंद भगवान। 12 वर्ष का जब तप पूरा हुआ तो एक दिन अपने व्रत की उद्यापन विधि करने के लिए गंगा नदी के तट पर आए, और गंगा नदी के तट पर आकर के उन्होंने उद्यापन विधि करने का निश्चय किया। तो इतने में दुर्वासा ऋषि आए बहुत सारे शिष्यों को लेकर के। दुर्वासा ऋषि को जब देखा तो उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि से कहा कि प्रभु 12 वर्ष के तप को मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ, आप आ गए, मुझे बड़ा आनंद हुआ। आप भी इस व्रत में सम्मिलित हुई, मेरा व्रत आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे व्रत में आज संत आ गए हैं। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरण तो कोटि यत्न समान। बाबा जी कह रहे हैं संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरण तो कोटि नैया के समान। ओ भक्ता कोटि नैया के समान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जब भी हम किसी महापुरुष को मिलने जाए, संत को मिलने जाए, ब्राह्मणों को मिलने जाए, महात्माओं को मिलने जाए, साधुओं को मिलने जाए, तो संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। हम क्या है ये भूल जाए। जब उनके पास जाएं तो बिल्कुल शालीनता को लेकर के जाएं, ये भूल जाएं कि हम कहीं के करोड़पति हैं, अब्जोपति हैं, बहुत बड़े वैभववान हैं। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। अगर ये सब अभिमान छोड़ करके आप भगवान के द्वार पर जाते हो, संतों के द्वार पर जाते हो, तो आप जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाओगे वो कदम सामान्य नहीं होंगे, वो कदम कोटियों के यज्ञ का फल आपको प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलिए, कहाँ से बोलिए, आवाज नहीं आई। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, 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 अब ऐसा लग रहा है कि उम्रेट ने वाकई में राधा रानी खाई है। राधा रानी का नाम लेना आसान है, लेकिन राधा रानी से मिलना बहुत कठिन है। एक बार रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे राधा से मिलना है। राधा में ऐसे क्या है जो आप दिन रात राधे 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 करते रहते हो? रुक्मिणी जी को एक दिन जलन हो गई। दिन रात जब देखो तब आप राधे राधे करते हो। 16
रानियां हैं आपकी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, रुक्मिणी नाम है मेरा। आपको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ करके आई हूँ, फिर भी आपके मुख से कभी मेरा नाम नहीं निकलता, आपके मुख से हमेशा राधे ही निकलता है। आप हर पत्नी को, हर गोपी को राधा नाम से ही पुकारते हो, उसके असली नाम से तो कभी पुकारते ही नहीं हो। आप सब में राधा को देखते हो, ऐसा राधा में है क्या? मैं राधा से मिलना चाहती हूँ, देखो तो सही कि राधा दिखती कैसी है। तो परमात्मा ने कहा उसका नाम लेना आसान है, उसको देखना बहुत मुश्किल, क्योंकि राधा तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी भक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। उसका नाम लेना आसान है, लेकिन उसको निहारना, उसको देख पाना बहुत मुश्किल है। अरे मैं नहीं देख पाया उसे आज तक ठीक से, तो तू कैसे देख पाएगी? मधुबन में सुखदेव जी स्वामी तोते का रूप लेकर के घूमा करते थे और दिन रात राधे 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 की रट लगाया करते थे। एक दिन राधा जी उनके सामने प्रकट हो गई। राधा जी ने अपने मुट्ठी पर बिठाया सुखदेव जी को और प्रेम से हाथ फेरा और कहा, हे वत्स ना वद राधा कृष्णम वद, कृष्णम वद, कृष्णम वद। राधा जी ने सुखदेव जी के कान में कृष्ण नाम की दीक्षा दी और कहा, राधा राधा मत बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। उस दिन से सुखदेव जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहने लगे। देवी रुक्मिणी पहुंच गई एक दिन बरसाने राधा जी से मिलने, तो देखा कि द्वार पर बहुत ही खूबसूरत तेजस्वी दो महिलाएं खड़ी हैं। उनको देख करके रुक्मिणी देवी ने प्रणाम किया, आप राधा हो ना? देवी ने कहा, नहीं नहीं, हम राधा नहीं हैं, हम तो राधा की दासियां हैं। राधा जी तो अंदर है। अंदर गई रुक्मिणी देवी, अंदर जाकर के देखा फिर दूसरे द्वार पर और दो दासियां बड़ी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि क्या बताएं। उनको प्रणाम किया और कह दिया, आप राधा हो ना? तो देवी ने कहा, ना ना, हम राधा की धूल भी ना है, राधा तो अंदर है, राधा के पैरों की धूल के भी बराबर ना है हम, राधा तो अंदर है। ऐसा करते करते 6-7 दरवाजे पार कर गई और जब मुख्य द्वार पर पहुंची रुक्मा देवी तो देखा करोड़ों सूर्यों का तेज जहां पर लचक रहा है, उस सूर्य के तेज में मध्य में आज श्री राधा रानी बैठी हुई है, जिनके मुखमंडल को देखकर ऐसे लग रहा है हजारों सूर्यों की किरणें आज उनके शरीर से बाहर निकल रही है। इतना तेजस्वी रूप देखा तो रुक्मा देवी ने दंडवत कोटि कोटि राधा जी को प्रणाम किया। राधा जी ने कहा, अरे ये मेरा नहीं है तेज, ये तो मेरे ठाकुर जी की भक्ति का तेज है। राधा के पास राधा का कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो मेरे कृष्ण का है, मेरे बाके बिहारी का है, मेरे छलिया का है, मेरे श्याम सुंदर का है। परमात्मा आज भी आने के लिए तैयार है। आप राधा बन जाओ, आप शबरी बन जाओ, आप मीरा बन जाओ, प्रभु दौड़े दौड़े चले आएंगे। भक्तराज वत्सल कह रहे हैं कि 12 वर्ष तक जब तपस्या की और तपस्या का जब परिणाम सामने आया तो दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए। स्नान करने में थोड़ा समय लग गया तो आज अम्बरीश राजा ने देखा कि एकादशी का व्रत मैंने 12 वर्षों तक किया है, अब समय पर अगर मैंने व्रत का उद्यापन नहीं किया तो 12 वर्षों की मेहनत मेरी पानी में, मिट्टी में मिल जाएगी, पानी में बह जाएगी। तो अब क्या करूं? क्या उनका रास्ता देखूं या जल पी लूं? तो भोजन न करते हुए आज ठाकुर जी के आगे जो जल रखा था वो जल का पात्र ले लिया, तुलसी दल उसमें डाला, ठाकुर जी को प्रणाम किया और जल को पी करके उन्होंने अपने व्रत को खोल दिया। एकादशी का व्रत जो होता है 3 दिन का होता है। दशमी से शाम से ही भोजन बंद कर दो और 11 के दिन पूरा दिन भर निर्जल रहो और द्वादशी के दिन 12 बजे से पहले भोजन कर लो, व्रत को खोल लो। ये 3 दिन का व्रत है। इस प्रकार से जो व्रत किया जाता है तभी वो फल साधक को मिलता है। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारे आने का तूने राह भी देखा नहीं,
और तूने जल पी लिया, तेरे व्रत को खोल लिया, तो क्या अब हम तेरा झूठा खाएंगे? क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई, जटाओं को धरती पर पटक दिया। उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और उसे कहा, जाओ इस अमरीश राजा को मिटा दो, समाप्त कर दो, इसकी हस्ती मिटा दो। कृत्या नाम की राक्षसी अमरीश राजा को मारने के लिए दौड़ रही है। अमरीश राजा आगे आगे भाग रहे हैं। त्राहिमाम प्रभु रक्षमाम, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और राक्षसी राजा के पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान द्वारिकाधीश ने आज सुदर्शन चक्र निकाला और कृत्या नाम की राक्षसी को वहीं पर मार गिराया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और फिर वो सुदर्शन चक्र सीधा मारने के लिए दौड़ा है दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि भगवान से क्षमा मांग रहे, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानता था, आपके भक्त की महिमा को अब जान गया हूँ, सुदर्शन को वापस ले लो, क्षमा कर दो मुझे। तो भगवान ने कहा, क्षमा मुझसे मत मांग, जिसका तूने अपराध किया है, जिसकी भक्ति का अपमान किया है, उससे क्षमा मांग। अगर उसने क्षमा कर दिया तो समझ लेना मैंने क्षमा कर दिया। तो आज अमरीश राजा के सामने आते हैं दुर्वासा ऋषि, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनकी साधना को प्रणाम करते हैं। और अमरीश राजा ने हाथ जोड़ करके आज दुर्वासा ऋषि को कोटि कोटि प्रणाम किया। ऋषि ने उनको गले से लगाया और सुदर्शन चक्र वापस परमात्मा के हाथों में लौट गया। उस दिन से आज तक जो भी पृथ्वी पर एकादशी का व्रत करेगा, ठाकुर जी कहते हैं उसके लिए मैं कभी भी यम यातना से उसे गुजरने नहीं दूंगा, यम यातना से उसकी रक्षा करूंगा, उसको स्वर्ग के सारे सुख दूंगा जो मेरी एकादशी के व्रत को करेगा। धनी एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाविए। 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 गुजराती भाषा के भजन की दो पंक्तियां आपको सुना रही हूँ। गुजराती लोग एकादशी का भजन गाते हैं और कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करेगा उसको भगवान ब्रज का सुख प्रदान करेंगे, वृंदावन का सुख प्रदान करेंगे। धनी एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाविए। धनी एकादशी एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाविए। मने